अस्सलाम वालेकुम। आज के ये छोटे से मैसेज में बस इतना बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक फ़ोन कॉल किया है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमिक डील डोनाल्ड ट्रंप से हासिल कर ली है। पिछले 1-2 साल से हम देख रहे थे कि आंख मचोली एक गेम खेली जा रही थी डिप्लोमेटिक बिटवीन यूएस एंड इंडिया, लेकिन उसके पीछे एक ही मुहर्रिकात है कि पाकिस्तान को किस तरीके से नेल डाउन कर दिया जाए। अब हमारे बेवकूफ़ जनरल्स और डमी प्राइम मिनिस्टर जिसने पाकिस्तान का सौदा कर दिया, पाकिस्तान के मिनरल का सौदा कर दिया थोड़ी देर तक के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप बहुत तेज़ आदमी है, शरारती आदमी है। उसको पता है कि जो वनरेबल लोग हैं उनको किस तरीके से नेल किया जा सकता है और उनके साथ बार्गेनिंग आसान हो जाती है। तो ज़ीरो एक्सपेंस के साथ उसने अपनी सारी बातें मनवा ली हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और उसका जितना भी टोला है, ये जनरल्स का टोला, इन लोगों ने बूट पॉलिश कर करके घसीट के अपने आप को वहाँ पे जाके लंच करके अपने आप को पता नहीं क्या समझ लिया कि जिस तरह किसी जन्नत में एंटर हो जाते हैं। और फिर उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी मीडिया पे खर्चा करके अपनी प्रोफाइलिंग भी की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिला? आप एक पैसा नहीं ला सके बाहर से। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की 54 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान से मल्टी नेशनल कंपनी सारी छोड़ के चली गई, तकरीबन सारी, बहुत थोड़ी सी रह गई हैं, बल्कि उनके छोटे छोटे चैप्टर्स वापस रह गए, बाकी सारे वहाँ से छोड़ के चलेंगे। 150 के करीब आपकी कॉटन फर्म्स जो हैं फैसलाबाद में बंद हो गई हैं। मुल्क इस वक्त तबाही के दाने पे खड़ा है, और इधर रोज़ाना हम लोगों को कभी ये छोटे मोटे ममालिक के जिनको अपने घर में कोई नहीं पूछता उनको बुला के यहाँ पे प्रोटोकॉल और रिसेप्शन दे के ये कहते हैं जी कि हमने कजाकिस्तान को बुला लिया, हमने नेपाल को बुला लिया, हमने ये छोटे मोटे जिन मुल्क की कोई हैसियत ही नहीं है दुनिया में उनकी, लेकिन जिन मुल्क की स्टैंडिंग है पूरी दुनिया में, उनके साथ आपके तल्लुकात ऐसे हैं कि वो आपको एक पैसा भी नहीं दे रहे। तो ये आपकी डिप्लोमेटिक फेलियर है, कौम के साथ धोखा है, और कौम इस धोखे को खूब ऐसे तरीके से खाई जा रही है। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे उन पढ़े लिखे लोगों को जो मीडिया पे आके या सोशल मीडिया पे आके इन लोगों के हक में उल्टे सीधे बयानात दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान उड़ान की तरफ चल पड़ा। कोई उड़ान छुड़ान नहीं है, सब बकवास है, झूठ है, धोखा है, फ्रॉड है।